प्रश्न क्रमांक 1, पद्मनंदी पंचविंशतिका के रचयिता कौन है? उत्तर आचार्य भगवंत पद्मनंदी महाराज। प्रश्न नंबर 2, पद्मनंदी पंचविंशतिका में कितने प्रकरण हैं? उत्तर इस ग्रंथ में वर्तमान रूप में 26 प्रकरणों का संग्रह है, वैसे इसमें 25 प्रकरण ही लिखे गए थे। प्रश्न नंबर 3, मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? उत्तर मंगलाचरण में भगवान आदिनाथ की स्तुति की गई है, जो कि कायोत्सर के निमित्त जिनका शरीर लंबायमान हो रहा है और जो नाभि राय के पुत्र हैं। प्रश्न नंबर 4, ध्यान किसे कहते हैं? अन्य समस्त पदार्थों की ओर चिंतन को हटाकर किसी एक ही पदार्थ की ओर उसे नियंत्रित करना ध्यान कहलाता है, अर्थात एक ही पदार्थ पर अपना अटेंशन करना। प्रश्न नंबर 5, उत्तम सुख को उत्पन्न कराने वाला क्या है? उत्तम सुख को उत्पन्न कराने वाला धर्म, तीनों लोकों में तीनों कालों में उत्तम सुख को प्राप्त कराने वाला मात्र एक ही है, वह है धर्म। प्रश्न नंबर 6, धर्म का स्वरूप क्या है? उत्तर प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना यही धर्म का स्वरूप है, और भी अन्य प्रकार से धर्म का स्वरूप कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, धर्म कितने प्रकार का है? उत्तर धर्म के 2 भेद हैं, सबसे पहला गृहस्थ धर्म, दूसरा मुनि धर्म। प्रश्न क्रमांक 8, व्यवहार धर्म का स्वरूप बताइए। व्यवहार धर्म का क्या स्वरूप होता है वह बताना। उत्तर प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना, रत्नत्रय धारण करना, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का पालन करना व्यवहार धर्म है। 10 धर्म और उत्तम क्षमा आदि इन धर्मों का 10 धर्मों का रत्नत्रयों का पालन करना, प्राणियों के ऊपर दया भाव रखना, यहाँ पर इसी चीज को व्यवहार धर्म कहा गया है। पूजा आदि अभिषेक की क्रियाएं हैं वह भी व्यवहार धर्म ही है। प्रश्न क्रमांक 9, निश्चय धर्म किसे कहते हैं? अर्थात निश्चय से निश्चय धर्म क्या है मतलब? उत्तर शुद्ध आनंदमय आत्मा की परिणति को निश्चय धर्म कहते हैं। यहाँ पर आत्मा के धर्म को ही निश्चय का धर्म कहा गया है। हमारी आत्मा के द्वारा आत्मा में ही लीन रहना, आत्मा की जो शुद्ध परिणति है उसे यहाँ पर निश्चय धर्म कहा गया है। धर्म अर्थात धर्म के कितने भेद होते हैं? धर्म 2 प्रकार का, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म। अब इसमें गृहस्थ धर्म क्या होता है प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर 11 प्रतिमाओं का पालन करना गृहस्थ धर्म। मुनि धर्म क्या है? 28 मूल गुणों का पालन करना मुनि धर्म बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 12, चारित्र के कितने भेद होते हैं? चारित्र के 2 भेद होते हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। प्रश्न क्रमांक 13, सकल चारित्र विकल चारित्र किनके होता है? उत्तर सकल चारित्र मुनियों के, विकल चारित्र श्रावकों के होता है। आइए कल की बात से आज प्रश्न जानते हैं। प्रश्न नंबर 14, प्रतिमाएं कितनी होती हैं और उनकी परिभाषा भी बतलाइए। उत्तर प्रतिमाएं 11 होती हैं। कितनी होती है प्रतिमाएं? प्रतिमाएं 11 होती हैं। कौन कौन सी? पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा क्या होती है? विशुद्ध सम्यक दर्शन के साथ संसार, शरीर एवं इंद्रिय विषय भोगों से विरक्त होकर पाक्षिक श्रावक के आचार के उन्मुख होने का नाम दर्शन प्रतिमा है। आगे चलते हैं। दूसरी प्रतिमा कौन सी होती है? तो दूसरी प्रतिमा के लिए कहा गया, दूसरी प्रतिमा होती है व्रत प्रतिमा। ये क्या होती है? माया, मिथ्या और निदान रूप 3 शल्यों से रहित होकर अतिचार रहित 5 पाप, 5 अणुव्रत एवं 7 शीलों के धारण करने को व्रत प्रतिमा कहते हैं। 12 व्रत के पालन करने को व्रत प्रतिमा कहा गया है। सामायिक प्रतिमा तीसरी है, सामायिक प्रतिमा। सामायिक प्रतिमा क्या होती है? नियमित समय तक हिंसा आदि 5 पापों का पूर्णतः त्याग करके अनित्य व आचरण आदि भावनाओं एवं संसार एवं मोक्ष के स्वरूप आदि का विचार करना सामायिक कहलाती है। सामायिक दिन में 3 बार की जाती है। प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास प्रतिमा क्या होती है? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को 16 पहर तक 4 प्रकार के भोजन, अशन, पान, खाद्य लेह के परित्याग का नाम प्रोषदोपवास है। प्रोषद का अर्थ एकासन, उपवास का अर्थ सभी प्रकार के भोजन का त्याग। प्रोषदोपवास मतलब अष्टमी उपवास, सप्तमी और नवमी को एकासन किया जाएगा।
प्रतिमा नंबर 5 सचित्त त्याग प्रतिमा। जो वनस्पतियां निगोदिया जीव से व्याप्त होती हैं उनके त्याग को सचित्त त्याग कहते हैं। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा वो सचित्त नहीं खाएगा, फल फ्रूट सब्जी आदि को अचित्त करके ही खाएगा, अर्थात उसको कैसे ग्रहण करेगा, अचित्त करने के बाद ही उसका सेवन करेगा। छठवां दिवा भुक्ति, अर्थात रात्रि में भोजन का परित्याग करके दिन में ही भोजन करने का नियम दिवा भुक्ति है। अर्थात रात्रि में तो पहले भोजन का त्याग कर दिया कि रात्रि में हम किसी भी प्रकार के चारों प्रकार के आहार का सेवन नहीं करेंगे, जो भी ग्रहण करेंगे दिन में ही करेंगे। चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार का सेवन रात्रि में नहीं किया जाएगा। ये दिवा भुक्ति प्रतिमा है। सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। शरीर के स्वभाव का विचार करके काम भोग से विरक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है। अर्थात शरीर के स्वभाव का विचार किया, शरीर कैसा है, शरीर में खून पीप मांस आदि है, शरीर रोगों का घर है और काम भोग ये तो संसार का ही कारण है। इसलिए शरीर के स्वभाव का विचार करके कि शरीर कैसा है, अशुचि है, अपवित्र, ये विचार करके काम भोग से विरक्त होने का नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा यहाँ पर कहा गया है। ये श्रावक की सातवीं प्रतिमा। प्रतिमा नंबर 8 आरंभ त्याग प्रतिमा। कृषि एवं वाणिज्य आदि आरंभ के परित्याग को आरंभ त्याग प्रतिमा कहते हैं। अर्थात खेती आदि करना, व्यापार आदि करना, इस प्रकार का यदि जो श्रावक 8वीं प्रतिमा का धारी होगा इस प्रकार का वो कोई भी कार्य नहीं करेगा, ना तो स्वयं तो खेती करेगा भी नहीं और ना ही किसी के द्वारा। अभी तो बात ये चल रही है कि कृषि अर्थात खेती आदि, वाणिज्य अर्थात व्यापार आदि के आरंभ की क्रियाओं का वो पूर्णतः क्या कर देगा, त्याग कर देगा। इसके आगे अनुमति देने का त्याग आगे आएगा, अनुमति का भी त्याग करा देंगे। 9वीं प्रतिमा परिग्रह त्याग प्रतिमा। धन धान्य आदि रूप 10 प्रकार के बाह्य परिग्रहों में ममत्व बुद्धि को छोड़कर संसार में संतोष का अनुभव करना इसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। अर्थात सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देगा। सभी प्रकार के परिग्रहों का मतलब 24 प्रकार के परिग्रहों का नहीं, केवल बाह्य सभी प्रकार के बाह्य परिग्रहों का त्याग करके अपने हृदय में, अपने मन में संतोष का अनुभव करता है, उसे परिग्रह त्याग प्रतिमा कहते हैं। यह श्रावक की यहाँ पर 9वीं प्रतिमा हुई। आगे अब हम 10वीं प्रतिमा पढ़ रहे हैं। अनुमति त्याग प्रतिमा। आरंभ परिग्रह एवं कार्य लोक संबंधी अन्य कार्यों के विषय में सम्मति न देने का नाम अनुमति त्याग प्रतिमा है। परिग्रह त्याग में हमने क्या किया था, परिग्रह का त्याग किया था। यहाँ पर दूसरों को भी इन्होंने ये कह दिया कि दूसरों को भी आप अनुमति नहीं दे सकते कि आप आरंभ परिग्रह का कार्य करो, मतलब दूसरों को अनुमति देने का भी त्याग यहाँ पर करा दिया गया। यहाँ हुई 10 प्रतिमा। आगे 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। गृहवास को छोड़कर भिक्षावृत्ति से भोजन करते हुए उद्दिष्ट भोजन का त्याग करने को उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहते हैं। उद्दिष्ट भोजन मतलब भिक्षावृत्ति से मुनिराज भिक्षावृत्ति के लिए निकलेंगे, जो उनका पड़ग्रहण करेगा वहीं आहार लेंगे, खुद बना करके या किसी से बनवा करके आहार नहीं लेंगे, भिक्षावृत्ति पूर्वक ही आहार करेंगे। आज हम सप्तव्यसन पर विशेष चर्चा करेंगे। प्रश्न है, व्यसन किसे कहते हैं और कितने होते हैं? उत्तर, जो पुरुषों को कल्याण के मार्ग से भ्रष्ट करके दुख को प्राप्त कराता है उसे व्यसन करते हैं। अर्थात जो मनुष्यों को उनका जो कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, उस मार्ग से तो भ्रष्ट करा दिया और दुख को प्राप्त कराता है उसे व्यसन कहते हैं। और अब प्रश्न एक और इसमें कि व्यसन कितने होते हैं और उन व्यसनों की परिभाषाएं क्या हैं, कैसे होते हैं, तो उसको भी हम जानेंगे। तो उत्तर आया, व्यसन 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जुआ, शिकार, मांस, चोरी करना, मद्यपान इत्यादि। पहला है जुआ खेलना। जुआ खेलने में युधिष्ठिर राजा प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने जुआ खेला तो सारा का सारा राज्य हार गए, सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी वो हार गए थे। दूसरा है शिकार खेलना। शिकार खेलना, शिकार खेलने में क्या होता है? शिकार खेलने में जीवों का घात करना, जीवों को मारना, अपने शिकार के लिए, अपनी खुशी के लिए, आखेट के लिए निकले और जीवों को मार दिया। तीसरा है मांस का सेवन। मांस सेवन में क्या होता है? मांस सेवन में जीवों को मारते हैं, मार मार के खाया जाता है, उनकी हिंसा की जाती है, तो उसका बहुत पाप लगता है। चौथा है चोरी करना। चोरी करना क्या कहलाता है? चोरी करना अर्थात किसी की पड़ी हुई
बिना पीछे या किसी भी प्रकार से किसी की चीज़ ले लेना, ये चोरी कहलाता है। कि चोरी का विषय, किसी को चोरी करने का बहुत शौक होता है, तो चोरी करना भी एक व्यसन है, इसलिए हमें चोरी नहीं करना चाहिए। व्यसन मद्यपान, पांचवा कौन सा है? मद्यपान। मद्यपान का जब प्रसंग आया, द्वैपायन मुनि के सामने कुछ राजकुमारों ने, शंभु आदि 8 राजकुमारों ने शराब पी करके उनके ऊपर उपसर्ग किया, जिससे फिर वो मुनि अग्निकुमार देव बने मर करके, और उन्होंने द्वारिका को नष्ट कर दिया। वेश्यागमन, वेश्यागमन क्या कहलाता है? पर स्त्रियों, मतलब जो वेश्यागमन, वेश्याएं हैं, निकृष्ट स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों के पास जाना, उनके साथ रमण इत्यादि करना, ये वेश्यागमन कहलाता है। इसलिए हमें वेश्यागमन का व्यसन नहीं करना चाहिए। अगला है पर स्त्री सेवन। पर स्त्री सेवन क्या कहलाता है? तो पर स्त्री सेवन में आएगा कि दूसरे की स्त्री का सेवन करना, या पर स्त्री, इसको पर स्त्री दोष भी कहा जाता है। जैसे रावण है, रावण ने क्या किया था? सीता जी को हर लिया था, तो सीता जी का हरण किया, इसलिए उसे पर स्त्री दोष के कारण से नरक में जाना पड़ा। अब सप्त व्यसनों में कौन कौन प्रसिद्ध हुए? तो पहला, जुआ खेलने में युधिष्ठिर राजा प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात जुआ खेलने में युधिष्ठिर राजा प्रसिद्ध क्यों हुए? क्योंकि जुआ खेलते हुए इन्होंने अपना पूरा राज्य भी हरा लिया था, और अपनी पत्नी को भी ये जुए में हार गए थे, फिर इन्हें वनवास हुआ था। अगला है मांस खाने में राजा बक प्रसिद्ध हुआ है। राजा बक मांस खाने में प्रसिद्ध हुआ है। मद्यपान में यादव जन प्रसिद्ध हुए हैं। ये यादव जन कौन थे? ये वही यादव जन हैं जिन्होंने द्वैपायन मुनि के ऊपर मदिरापान करके उनके ऊपर उपसर्ग किया था, फिर वो मुनि अग्निकुमार देव बन के उन्होंने द्वारिका को जला दिया था। अगला है वेश्यागमन में चारुदत्त प्रसिद्ध हुआ। चारुदत्त पहले बहुत अच्छा व्यक्ति था, वो स्वाध्याय का व्यसनी था। उसकी शादी हुई तो वो पत्नी के साथ रहता नहीं था, फिर उसकी माता ने कह करके, उसके चाचा इत्यादि थे, उसे वेश्या के पास पहुंचा दिया, तो फिर वो वेश्या में उसका मन लग गया, तो वेश्यागमन में उसका मन लगने लगा। शिकार खेलने में ब्रह्मदत्त ब्राह्मण प्रसिद्ध हुए हैं। चोरी करने में शिवभूति प्रसिद्ध हुआ है। चोरी करने में कौन हुआ? शिवभूति ब्राह्मण। पर स्त्री दोष में रावण प्रसिद्ध हुआ है। रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था और सीता जी को अपनी लंका में ले गया था, लेकिन सीता जी को उसने छुआ नहीं, मात्र पर स्त्री दोष के कारण से उसकी ये दुर्गति हुई। तो व्यसनों से दुर्गति होती है, इसलिए व्यसन का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। प्रश्न, बुद्धिमान पुरुषों के आवश्यक कर्तव्य कौन है? अर्थात जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं उनके आवश्यक कर्तव्य कौन से हैं? उत्तर, बुद्धिमान पुरुषों के 6 आवश्यक कर्तव्य हैं कि वे मिथ्या दृष्टियों, विरुद्ध धर्मानुयायियों, सन्मार्ग से भ्रष्ट हुए, मायाचारियों, व्यसन अनुरागियों और दुष्ट जनों की संगति को छोड़कर उत्तम पुरुषों की संगति करना चाहिए। अर्थात 6 ऐसे दुष्ट जन हैं जिनकी संगति को छोड़ करके उन्हें उत्तम पुरुषों की संगति करनी चाहिए। यह बुद्धिमान पुरुषों की 6 आवश्यक कर्तव्य यहाँ पर कहे गए। मिथ्या दृष्टियों की संगति नहीं करनी चाहिए। विरुद्ध धर्मानुरागियों, जो अपने से विरुद्ध धर्म वाले, उनकी नहीं करना चाहिए। सन्मार्ग से भ्रष्ट हैं, मायाचारी, व्यसन में लगे दुष्ट जन, उनकी संगति हमें नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, मुनि धर्म क्या है बतलाइए। यहाँ पर प्रश्न है, जो मुनि धर्म होता है, मुनि किसे कहते हैं, मुनि का क्या धर्म होता है, उसके बारे में प्रश्न आया है कि मुनि कैसे होते हैं, किसे कहते हैं मुनि, या मुनि का जो धर्म अभी अपन ने पढ़ा गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म, तो श्रावक का धर्म बता दिया, अब मुनि का धर्म बता रहे हैं कि मुनि का धर्म क्या है। उत्तर, ज्ञानाचार आदि 5 प्रकार का आचार, उत्तम समाधि 10 प्रकार का धर्म, संयम, तप, मूल गुण और उत्तर गुण, मिथ्यात्व, मोह, मद का त्याग, कषायों का समन, इंद्रियों का दमन, ध्यान, प्रमाद रहित अवस्थान, संसार, शरीर, इंद्रिय विषयों से विरक्ति, धर्म बढ़ाने वाले अनेक गुण, निर्मल रत्न तरह, अंत में समाधि मरण, यह सब मुनि धर्म कहा गया है। अगला प्रश्न, त्याग कर्म व्रत क्या है? अर्थात त्याग कर्म व्रत क्या है, यहाँ पर लिखना भूल गया मैं।
त्याग कर्म व्रत क्या है? महान पुरुषों को समस्त ही इस शरीर आदि का त्याग काल आदि के बिना प्रथम युक्ति से करना चाहिए। यह त्याग कर्म व्रत है। मतलब शरीर आदि का त्याग व्यक्ति को पहले करना चाहिए। यह त्याग कर्म व्रत है। इसके आगे हमारा जल्दी आपको अगला प्रश्न मिलेगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सभी को जय श्री राम।